अगला आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूँ। सेकेंड फेज में अगर रीजन वाइज बात करें तो इसमें दो रीजन आते हैं, साउथ बंगाल और ग्रेटर नोएडा। साउथ बंगाल में टोटल 107 सीटें हैं, जिनमें से 18 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि 89 सीट पर टीएमसी का कब्जा है। ये देखिए, ये आंकड़ा आपके सामने है। और ग्रेटर कोलकाता की अगर बात करें तो ग्रेटर कोलकाता के अंतर्गत आने वाली 35 सीटों में से बीजेपी कहीं भी नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलाके में पहुंचते हैं, अब गंगा नदी में, आप हुबली नदी कहें या गंगा की बात करें, वहां पर वो नौका विहार करते हैं, तो कोशिश यही है कि ग्रेटर कोलकाता के लोगों के साथ वो अपना जुड़ाव स्थापित कर सकें। एक जो ये सीट देख रहे हैं वो भी अन्य के खाते में जाती है, यानी कि ये दोनों रीजन ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हैं। इसमें अगर आप नॉर्थ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना की अगर बात करें, नादिया की बात करें, यहाँ पर बीजेपी मानकर चल रही है, जहाँ पर मतुआ समाज ज्यादा है वहां पर बीजेपी को कोई फायदा हो सकता है। अब एक और आंकड़ा, सेकेंड फेज में मुस्लिम बहुल सीटों की बात करती हूँ, जहाँ टीएमसी हर बार अच्छा गेन करती है। 50 से 70% मुस्लिम आबादी वाली 11 सीटें ऐसी है जिनमें से 10 सीट तो सीधे सीधे टीएमसी के पास जाती दिखाई देती है, अन्य के खाते में एक सीट है, जबकि बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुला। 40 से 50% जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर भी आप देखें 11 में से 11 सीटें जो हैं वो टीएमसी के पास है। 30 से 40% जिन 23 सीटों पर मुस्लिम आबादी है वहां पर 23 की 23 सीट किसके पास है? टीएमसी के पास। यहां तक कि जहां पर मात्र 10 से 20% मुस्लिम आबादी है, यानी कि जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक आबादी है, उन 27 सीटों में से भी 23 सीटें बीजेपी, आप देखिए, मात्र 4 पर सिमट गई। 23 सीटें ऐसी हैं जो टीएमसी के पास जाती हैं। मैं इसी एक बिंदु पर रजत जी आपका रिएक्शन चाहती हूं। ये जो आंकड़ा अभी हमने आपके सामने रखा, पहला चरण निकल गया। अगर ये वेव वाला चुनाव है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तब तो इस वेव वाले चुनाव में यहां पर भी कुछ गणित बदल सकता है, वरना ये लड़ाई तो शुरू ही वहां से हो रही है जहां पर टीएमसी का अपर हैंड है। रजत जी। जी नमस्कार। देखिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के उदय की बात करेंगी तो कई सारे प्रदेशों में जहां भाजपा नहीं थी वहां से शुरुआत उसकी अर्बन सेंटर से हुई। जो अर्बनाइज बड़े शहर हैं वहां से उन्होंने पेनिट्रेशन शुरू किया और धीरे धीरे जाके रूरल में अपनी पैंठ बैठाई। यहाँ पर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का उदय बड़ा ही विपरीत तरीके से हुआ है। उन्होंने पहले एंटी इनकम्बेंसी गांव गांव में जाके बनाई और शहर का जो क्षेत्र है, जो ग्रेटर कोलकाता का क्षेत्र आप बोल रही हैं, वो भाजपा से अभी तक अछूता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी है कि अर्बन सेंटिमेंट जो डिफाइन करता है ये भद्रलोक को, जो कोर बंगालीनेस को डिफाइन करता है, उस पे पेनिट्रेशन कैसे करना है, इसके ऊपर विशेष रूप से जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स हैं, जिस तरह से सिंबॉलिकली प्रधानमंत्री जी ने नौका विहार भी की हावड़ा में, तो पूरा ये जो अर्बन बेस है पूरे स्टेट का, वहां पे अपील करने की कोशिश है। यहाँ पे ही आपको यूथ मिलेंगे, आपको जो जो युवा नौकरियां ढूंढ रहे हैं वो लोग मिलेंगे, अर्बन लोग मिलेंगे आपको, जो जो डिफाइन करते हैं कि बंगाली होने का मतलब क्या है। ऐसे लोग जो कि आरजी कर में ह्यूमन चेन बना बना के जो कि खड़े हुए थे, जिन्होंने आंसू रोए थे जो जिस तरह का हत्याकांड हुआ था आरजी कर केस में, ये पूरा अर्बन बेल्ट था जो कि मैसिवली मोबिलाइज हुआ था ममता बनर्जी के विरोध में। तो मुझे ऐसा लगता है ये जीरो वाला आंकड़ा तो इस बार नहीं रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें इनरोड्स बनाती है सिग्निफिकेंट, तो ये आप मान के चलिए, ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी बंगाल में। और अगर यहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है, इतना सब हो जाने के बावजूद, तब आप, मुझे लगता है कि फिर भारतीय जनता पार्टी वही 100-110 के ओवरऑल आंकड़े पे रुक जाएगी। 100-110 के ओवरऑल आंकड़े पर रुक जाएगी अगर ये सारे बिंदु काम नहीं करते हैं। समीर जी, आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि मैं जो 142 सीटों में फेज 2 का भी एक आंकड़ा निकाल कर बैठी हूं, 34 सीटें तो ऐसी है जहां पर बीजेपी और टीएमसी के बीच का 2021 का नतीजा ये कहता है कि मार्जिन ही 60,000 से ज्यादा का है। अब ये जो 60% का जो मार्जिन है, इसे बीजेपी कैसे पाट पाएगी? देखिए मीनाक्षी, मैं आपके साथ कई बार कहानी कुर्सी में और तमाम प्लेटफॉर्म पर जब चर्चा होती है, मैं इस बात का लगातार जिक्र कर रहा हूं कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। और कल जिस तरीके से 152 सीटों पर जिस तरीके से मतदान हुआ है,
यह साफ बताता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि एसआईआर प्रक्रिया हुई है तो जो अवैध वो अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज पत्रकार वार्ता ली और उन्होंने बताया कि पहले फेज में हम 110 सीटें जीतने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है।